हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत का इतिहास अपने आप में बहुत ही ज्यादा विशेष है और इसी प्रकार की एक विशेष घटना है भारत की स्वतंत्रता। इस दौरान स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से भारत की सभी रियासतों के साथ में ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एकीकरण किया गया, इस पूरे मामले में एक खास क्रेडिट हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को देते हैं। लेकिन दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को भारत के सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए आने वाले समय में एक म्यूजियम बनाया जाने वाला है और यह म्यूजियम भारत की इस एकता की स्थिति की भव्यता और विशेषता को खास तौर पर प्रस्तुत करने वाला है। तो आइए जानते समझते हैं इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया की, क्योंकि फिलहाल हमारी केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि गुजरात में बनाया जाने वाला है ये खास महत्वपूर्ण म्यूजियम। तो आइए जानते समझते हैं इससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया के बारे में सभी चीज़ों को फिलहाल देश के सामने रख दिया है और प्रधानमंत्री का ये कहना है कि म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया की अभी फिलहाल स्थिति जो है वो शुरू की जा रही है, यानी कि आधारशिला रख दी गई है और इसको बनाया जाएगा 367 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से। अनुमानित इसलिए कि जब बन जाएगा तब जाके पता लगेगा कि एक्चुअल में कितना खर्चा आया, बट माना जा रहा है कि 367 करोड़ रुपए में इसको बनाया जा सकेगा। किस मामले में खास रहने वाला है, तो उसको बनाने का उद्देश्य है साझा भारतीय विरासत के प्रति सम्मान और एकजुटता की भावना को प्रस्तुत करना, इसके साथ ही सम्मान और विरासत को सहेजने के प्रयासों को सभी के सामने दिखाना, भारत के शाही और रियासतों की समृद्धि विरासत का दस्तावेजीकरण और उनका प्रदर्शन करना, कलाकृतियों और अभिलेखीय सामग्रियों को संरक्षित करना, भारत की शाही परंपराओं और राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक पहचान में योगदान देना, देश के एकीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया, रियासतों के योगदान, भारतीय शासन और सांस्कृतिक एकता के क्रमिक विकास के बारे में लोगों को जानकारी देना और उन्हें इससे जोड़ना, भारत की शाही और लोकतांत्रिक विरासत पर शोध, संरक्षण और सार्वजनिक शिक्षा केंद्र के रूप में इसे स्थापित करना। अब देखिए, दरअसल ये सारे वो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो इस म्यूजियम को स्थापित करने से जुड़े हुए हैं। दरअसल हम सभी अनेक बार ये कहानी और ये बातें सुन चुके हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी और स्वतंत्र होने से पहले ही हम लोगों ने 562 रियासतों के साथ सभी चीज़ों को क्लियर कर लिया था, उनको भारत में मिला लिया था और बाकी की 3 रियासतों को मिलाने का काम हमारे लिए बड़ा ही जटिल रहा। लेकिन कैसे ये पूरा कार्य हुआ, कौन सी थी वो 565 रियासतें, किस किस प्रकार के प्रयास किए गए, किससे क्या बातचीत की गई और कैसे अंततः हम लोगों ने भारत का एकीकरण किया, ये सारी बातों को समझने के लिए अब हमें ये म्यूजियम बहुत ज़्यादा मदद देने वाला और बहुत सारी चीज़ें इसके तहत अब हम लोग को देखने समझने को मिलेगी। तो किन किन विशेषताओं से जुड़ा होने वाला है हमारा ये म्यूजियम, तो इस म्यूजियम में अलग अलग राजवंशों और रियासतों के राजचिन्हों, कलाकृतियों, वस्त्रों, पांडुलिपियों, चित्रों और अभिलेखीय सामग्रियों के जुड़ी हुई दीर्घाएं यानी कि गैलरियां बनाई जाएंगी और ये सारी की सारी गैलरियों के साथ भारत की शाही विरासत का राष्ट्रीय संग्रह सभी के सामने प्रस्तुत होगा। इस संग्रहालय का निर्माण एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बहुत पास किया जाएगा और यह संग्रहालय एक बड़े क्षेत्र में यानी कि 5 एकड़ की भूमि पर तैयार किया जाएगा। इस पूरे म्यूजियम में 4 अलग अलग गैलरियां बनाई जाएंगी और ये जो गैलरीज होंगी, इन गैलरीज में आगंतुकों को ऐतिहासिक कलाकृतियां, दस्तावेज और डिजिटल प्रतिरूपों के द्वारा इंटरैक्टिव अनुभव दिया जाएगा। इस पूरे के पूरे कार्य को करने के पीछे का सबसे प्रमुख उद्देश्य है अतीत की स्मृतियां संरक्षित कर आगामी पीढ़ियों को एकता और बलिदान की शाश्वत भावना से प्रेरित करना है। इसी वजह से हमारी सरकार ये पूरा का पूरा कार्य कर रही है और एक बड़े क्षेत्र में इस म्यूजियम को तैयार कर रही है। राजशाही की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो देखिए दरअसल जिस समय हमारे देश को स्वतंत्रता मिली उस समय विभाजन भी मिला, लेकिन हाँ हमारे साथ में जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक खास स्थिति थी वो थी रियासतें। हम लोग ये देखते हैं कि जिस समय पूरा का पूरा भारत अंग्रेजी शासनकाल में था तो 550 से ज़्यादा हमारे पास में रियासतें हुआ करती थी। एग्जैक्ट जो संख्या मानी जाती है वो 565 मानी जाती है। तो 565 रियासतें उस समय थी और इन रजवाड़ों का भारतीय संघ में राजनीतिक एकीकरण स्वतंत्रता उपरांत देश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है और इसके लिए हम खास क्रेडिट देते हैं हमारे तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और कल ही यानी कि 31 अक्टूबर को मनाए गए थे इनकी जयंती काफ़ी अच्छे से और प्रधानमंत्री ने इनसे जुड़े बहुत सारे पहलू बताए और तभी घोषणा भी की कि हाँ हम ये खास म्यूजियम बनाएंगे। वहाँ जहाँ हम रजवाड़ों से जुड़ी हुई स्थितियों को दिखाएंगे वहीं ये बात भी क्लियर होगी कि इन रजवाड़ों के भारत में समावेशन और भारत के एकीकरण के लिए खास क्रेडिट हम आयरन मैन ऑफ इंडिया को देते हैं। तो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मामले में विशेष योगदान दिया, रियासतों के शासकों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए मजबूर किया और इसके अलावा साथ ही इनका भारत में विलय कराया।
तो वर्ष 1949 तक लगभग सारी की सारी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी और एकीकृत और संप्रभु भारतीय गणराज्य की नींव रखी जा चुकी थी। रियासतों का भारतीय संघ में शांतिपूर्ण एकीकरण हुआ। भारत की कूटनीति, समावेशिता और राष्ट्र निर्माण की भावना का ये एक खास प्रमाण हमें देखने को मिलता है, जो कि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और खास स्थिति हम लोगों के लिए बन जाती है। तो अब इन्हीं सभी चीज़ों के साथ तैयार हो रहा है म्यूजियम। इस म्यूजियम की खास विशेषताओं में आपको ये देखने को मिलने वाला है और कि देखिए, दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से ये प्रेरित रहेगा और इस संग्रहालय में इंटरेक्टिव अनुभव प्राप्त करने की शिक्षा से समर्पित एक गैलरी भी बनाई जाएगी, जिसमें लोग रुचिपूर्ण और मनोरंजन तरीके से इतिहास को जान समझ पाएंगे। संग्रहालय की जो वास्तुकला रहने वाली है वो प्राकृतिक परिदृश्य के साथ सामंजस्य के साथ चलेगी, यानी कि जहां हम लोग ऐतिहासिक चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, नए भवन का निर्माण करेंगे, वहाँ प्रकृति को भी हम साथ साथ ही अपने साथ कनेक्ट करते हुए चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करेंगे। इस पूरे परिसर में जल स्रोत रहेंगे, फव्वारे रहेंगे और बीच के आंगन और उद्यान भी शामिल रहने वाले हैं। आगंतुक शाही उद्यानों जैसे परिसर माहौल से गुजर तक पहुंचेंगे पूरे इस म्यूजियम में और उसके बाद अंदर की भव्यता का वो अनुभव उठा पाएंगे। संग्रहालय देखने के बाद लोग म्यूजियम के कैफे में भी जा सकते हैं, जहां पर शाही व्यंजनों की व्यवस्था की जाएगी सभी के लिए और 4 अलग अलग गैलरीज के साथ ये पूरा का पूरा कंप्लीट संग्रहालय तैयार होगा, जहां पर सभी को एक खास एक्सपीरियंस मिलेगा। कौन कौन से रहेंगे वो 4 गैलरीज और किस किस गैलरी की क्या थीम रहेगी, ये वाली बात भी यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। तो देखिए, दरअसल जो 4 यहाँ गैलरी रहने वाली, उसमें पहली गैलरी रहने वाली है अभिविन्यास गैलरी, जहाँ फिल्मों और ऑडियो विजुअल कथाओं द्वारा शाही रियासतों और संग्रहालयों के बारे में चीजों को प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरी गैलरी रहेगी सिंहासन और साम्राज्य की, जहाँ शाही परिवारों, उनकी शासन प्रणाली, परंपराओं, कल्याणकारी नीतियों और लोगों के प्रति स्नेह को प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन जहां इस गैलरी में सिंहासन और साम्राज्य की थीम रहेगी, वहीं इसी गैलरी के अंदर व्यूइंग लाउंज और डेक भी देखने को मिलेगा, जहां सुगमता से देखने का स्थान होगा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा नदी से जुड़े हुए खास दृश्य भी आप देख पाएंगे। जो तीसरी गैलरी रहेगी उसकी थीम है द स्टोरी ऑफ इंडियाज इंटीग्रेशन। इस दौरान यह समझ में आएगा कि किस तरह से भारत का राजनीतिक एकीकरण किया गया, क्या क्या घटनाएं हुई और कौन कौन से दस्तावेज इस दौरान हस्ताक्षरित किए गए। चौथी गैलरी है हॉल ऑफ यूनिटी की, जहां भारत की एकता में रियासतों के बलिदान को सम्मान दिया जाएगा और उससे साथ में यहाँ पर सभी रियासतों के प्रतीकों और प्रतीक चिन्हों को प्रस्तुत भी किया जाएगा। तो इस प्रकार का होने वाला है ये पूरी तरह से हमारा खास म्यूजियम, जो भारत की एकता से जुड़ी हुई कहानियां हम लोगों को जीवंत रूप में बयां करेगा और सभी बातों को हम यहाँ जा करके अच्छे से जान समझ पाएंगे। तो होने वाला सब कुछ बहुत अच्छा म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया के अंदर जाइएगा जरूर बन जाने के बाद, लेकिन अभी समय लगेगा, बट जैसा भी ये बनेगा बहुत ही भव्य रहने वाला है और भारत के इतिहास की एक गौरव गाथा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पल को हम सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला है। लास्ट में आप लोगों के लिए एक इजी सा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का एक आंसर आप लोग को कमेंट भी करना है। और अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे, जहां न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन हम लोग करते हैं। इतना ही नहीं, स्टडी IQ आप लोगों के लिए एक नया बैच की शुरुआत कर रहा है 12 नवंबर से। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं इस बैच में KL लाइव कोड के साथ, और ये जो KL लाइव कोड है ये आप लोगों के लिए बेस्ट डिस्काउंट कोड है, यानी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको यही मिलेगा अगर आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स खरीदते हैं। तो 2027 का जो बैच है फिलहाल प्रतिज्ञा प्लस, वो आप लोग को मिल रहा है 18,999 में, कम फीस पे मिलेगा। अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। तो एनरोल कीजिए आज ही, क्योंकि आपको मिलने वाली है वो क्लासेस जो आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगी, CSET आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स की तैयारी भी कराएंगी। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा से आप लोगों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी और आपकी तैयारी को आसान बनाया जाएगा। स्टडी मटेरियल और साथ ही टेस्ट सीरीज की सुविधा देकर आप लोगों के लिए और भी रास्ते आसान कर दिए जाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए। वहीं स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी है, अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं तो आप लोग को 11,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा, और अगर आप लोग किसी भी तरह से प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। तो एनरोल कीजिए आज ही, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है। 12 नवंबर से शाम 6 बजे शुरू हो रहा है बैच। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी प्लेटफॉर्म पर। PDF अवेलेबल होती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से। तो जुड़िए आज ही हमारे इन सभी प्लेटफॉर्म पे चीज़ों के डिस्कशन के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए। और फिलहाल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बाकी लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, जिन्होंने इसको अब तक लाइक नहीं किया। लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।